हर हर महादेव, जय माँ काली। तो सभी भाई बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को सुन रहा है, यदि वो जीवन में दुख, बीमारी, बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होना, घर में कलेश और साधना में सफलता नहीं मिलना, या आपका कोई चीटिंग करता है आपके साथ, आपका फ़ायदा उठा लेता है, और मतलब एक तरह से संपूर्ण सुरक्षा पूजा हवन आदि में भी, क्योंकि कई बार लोगों से आपने सुना होगा मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरा ये नहीं लगता, मेरा वो नहीं लगता, मैंने तो बहुत ट्राई किया। तो वो भाई बहन इसको ज़रूर सुने नहीं, इसको अप्लाई भी करें। और अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं फिर। तो सीधा टॉपिक ये है कि कल वीडियो डाल रखी, उसका लिंक अगर डला तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको सुन लेना। तो उसका आपको जो है ना वो समझ में आ जाएगा कि क्या है स्रोत, क्या विधि है। तो अब उसके प्रयोग या थोड़े से उसके अनुभव के बारे में आपको बता देता हूँ, तो भी थोड़ा सा करने वाले का साहस जो है बढ़ता है। अब लेकिन सिर्फ करने वाली बात है, मतलब जो करेगा तो उसको कुछ मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ होता नहीं है, तो उसको एक्चुअल में करना भी पड़ता है। तो अब ये है कि इसके अनुभव इतने तीक्ष्ण हैं और इतने स्ट्रोंग हैं। तीक्ष्ण का मतलब है कि बहुत मतलब पावरफुल है, कि इसको सिर्फ सात्विक साधना वाले लोग नहीं, कुछ तामसिक साधनाएं भी जो करते हैं, मतलब वो गलत वाले नहीं, बट स्टिल वो उसके अंदर थोड़ा तमस गुण ज़्यादा होता है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की प्रोटेक्शन देता है उन कंडीशन में भी। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम पूजा पाठ के लिए, एक आम जो पब्लिक होती है जो परेशान रहती है, इधर उधर पैसे ख़राब करते हो, उसके पास गए 2100 दे आए, 1100 दे आए, 5100 रुपये दे आए, तो और कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इससे अच्छा आप खुद ट्राई करके देखो। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अभी मैंने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया रखा है कि कोई भी उसको नॉर्मल इंसान कर सकता है। दूसरी बात, जब ये सिर्फ देख ऐसे भागने वाला काम नहीं है ना, व्यूज़ और कमेंट लेके जाने वाला काम है ये। अगर जो आप करोगे और आपको बीच में कुछ अनुभव होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो कमेंट में डालोगे। अगर वो थोड़ा लगा कि हाँ वो इस साधना से रिलेटेड हो रहा है, तो मैं 100% उसका आंसर भी दूंगा, उसका कोई उपाय भी दे दूंगा। और लेकिन ये है कि कुछ मन के वहमों का उपाय किसी के पास नहीं होता, क्योंकि कुछ कर्म फल होते हैं जो, मान लो कोई किसी ने कोई कर्म फल है, वो मान लो 2 महीने, 6 महीने, 10 साल, 20 साल पहले या पिछले जन्म का है, वो फलीभूत इसी दौरान होना ही नहीं, 11 दिनों के अंदर। तो उसका इस साधना से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, उल्टा साधना के प्रभाव से वो थोड़ा इवन डाउन हो जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि ये एकदम इसकी वजह से हुआ है कि मतलब किसी पिछले वजह से हुआ है, तो ऐसे करके। तो अब जैसे अब मुझे याद आ गया इस बात से, अब ये बात चल गई ना। तो एक बार क्या हुआ था कि मैंने है ना ये किसी को ये उपाय दिया था, तो 1 साल के आसपास पहले। तो तो एक बहन थी, मैंने उनको दिया, तो उसने वो ट्राई किया ऐसे करके। तो हुआ क्या कि थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब लॉन्ग में बताऊँगा तो कुछ लोग फिर वो है ना घबरा जाएंगे। तो तीसरा तीसरा चौथा दिन था, तो भाई उनके घर में झगड़ा वगड़ा स्टार्ट हो गया। तो मैं है ना लड़ाई वाली बातें नहीं करूँगा, कुछ एकदम बड़ी प्रैक्टिकल बातें करूँगा, तो थोड़ा डरने वाली बात नहीं, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ। तो क्योंकि वो सिर्फ इसलिए वीडियो को बेचना नहीं है, मुझे इससे पैसे नहीं कमाने, तो उस एंगल से बता रहा हूँ। तो उसको मैंने दे दिया, तो उन्होंने 2-3 दिन तक अपना प्रॉपर किया। तीसरे चौथे दिन उनके घर में अच्छा खासा झगड़ा वगड़ा हो गया। अब वो थोड़ी सी एज में भी कम थी और उतनी मैच्योर भी नहीं थे, वो घबरा गई कि भैया ये हो गया, मैं तो ये हो जाएगा, मेरे घर में ये हो गया, फलाना हो गया। अब वो किसी रेफरेंस से थी, तो फिर मुझे मतलब मैं कोई तांत्रिक बाबा तो हूँ नहीं कि भाई मेरा यही काम है, मेरा खुद का पर्सनल लाइफ भी है। तो क्योंकि फिर मैंने टाइम निकाला एक दिन, फिर मैं गया ऐसे करके। मैं कभी ऐसे जाता नहीं था कभी भी। वो थोड़ी एज की कम थी बेचारी, होगी शिवा जरा, मतलब वो होगी 20 साल के आसपास की। तो मैं गया, तो वो फिर मैं जाके देखा, तो फिर मुझे वहाँ समझ में आया कि भाई चक्कर क्या है। थोड़ा वहाँ मेडिटेशन की तो पता लगा। तो हुआ क्या था कि भाई अब उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन अब वो बच्ची इतनी कम एज में कैसे समझेगी कि अब उसका बड़ा सात्विक प्रभाव मतलब भाव था बच्चे का, मतलब मंदिर में भी प्रॉपर पूजा करके आनी, फिर घर पे आके भी वो प्रॉपर पाठ करना, ये गंगा जल छिड़कना, और जो विधि बताई थी उसके तरीके से वो मंत्र बोल के स्त्रोत के साथ मंत्र प्लस करके जो वो कर रही थी, जो मैंने उसको जैसे समझाया था, उसका प्रभाव ये हुआ कि
उनके घर में कोई नेगेटिविटी थी, कम से कम 100 100 125 साल पुरानी गारंदास हैं जहाँ वो रह रहे थे उस स्थान पर थी। तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं, फिर वो साधनाएं जो है ना वो खंडित होने स्टार्ट हो जाती है नेगेटिविटी वाले चक्कर में। बस ये इतना पता लग गया था कि हाँ भाई ये अच्छी खासी 100 150 साल पुरानी कोई नेगेटिविटी है। अब फिर मुझे समझाया हाँ। फिर दूसरा था कि उसने है ना प्रक्रिया से भी थोड़ी छेड़छाड़ कर दी थी, बच्ची थी ना, थोड़ा उतनी मैच्योरिटी थी नहीं, अब उसने बताई नहीं ईमानदारी से मुझे। फिर वो जब मेडिटेशन की तो दोनों बातें पता लग गई। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे करके है, आप किसी भी हालत में इसको रुकने मत देना। और अच्छी खासी परीक्षा ली उस नेगेटिव शक्ति ने, मतलब वो ऐसे तो कुछ नहीं कर सकती थी कि उनको परेशान कर दे, दिख जाए या आवाज़ सुने जैसे फिल्मों में और यूट्यूब में आप सुनते होगे, वो वैसा तो नहीं। बट ये है कि वो दिमाग के साथ खेल जाते हैं। अब ये कंगा यहाँ क्यों रख दिया, ये बर्तन क्यों नहीं उठाए, आप समझ रहे हो, तो ऊपर वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं दिमाग के अंदर। तो नेगेटिव एंटिटी ऐसी होती है, वो ऐसे दिखती नहीं है, वो करती क्या है कि दिमाग के अंदर गलत विचार देगी, हाँ ये काम नहीं करता, ये निकम्मा, ये निठल्ला है, मतलब पेरेंट्स के दिमाग में ये बात घुसाएगी, बच्चे के दिमाग में ये घुसाएगी, नहीं ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो मेरी जान के दुश्मन हो गए ये वो। तो दोनों को प्रवोक करती रहती हैं। अब दोनों प्रवोक होते हैं, दोनों को झगड़ा हो जाता है। ये होती है असली असली नकारात्मकता इसको बोलते हैं। फिर जो एडवांस लेवल की होती है जिनका एनकाउंटर होता है हमें भी कई बार, फिर वो इतना आसान नहीं होता कि वो हर एक को हो जाए। वो रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही किसी को ऐसे दिखती हैं, अनलेस अदरवाइज वो किसी ने छेड़ ना रखे हो तो ये हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे उसको थोड़ा सा एक और उपाय बताया, तो वो फिर 1 2 दिन के अंदर शांत हो गया और उसकी 11 दिन की अपनी पूजा कंप्लीट हो गई। और 8वें 9वें दिन वो एंटिटी वहाँ से निकल भी गई थी। तो इवन उस लड़की को ड्रीम आया, उसने मुझे बताया भी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे ड्रीम में हुआ, तो कोई हमारे जो है ना किचन के पीछे बैठा हुआ था और मैं डंडा लेकर उसके पीछे भाग रही थी, मुझे मिला नहीं। तो फिर एक जो है ना एक बड़े से लंबे चौड़े आदमी थे, उनका हाथ बाहर से आया और उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया। तो मतलब कई बार स्वप्न से पता भी लग जाता है। तो भगवान शंकर के ऐसे इस तरह के दूत होते हैं जो थोड़ा दिखने में आदमी डर ना जाए, तो इसीलिए उनके ऐसे अंग दिख जाते हैं, हाथ दिख गया, पैर दिख गया, ऐसे करके। तो वो बाबा ने वो सब साफ कर दिया उनके घर से। तो ये तो अनुभव बता दिया मैंने पहले ही। एक्चुअली ये वीडियो कुछ और बनानी थी, बन कुछ और गई इस चक्कर में। अब उसके बाद अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इस इंसिडेंट से आप इतना तो समझ गए होंगे भाई ये कितना प्रभावशाली है कि जब एक 20 साल की बच्ची जिसको अच्छे से पूजा पाठ आता नहीं, उसने अपने 11 दिन की मेहनत से अपने घर के अंदर पूरी जो है नेगेटिविटी को क्लीन कर दिया, मतलब अच्छे खासे लेवल पर। अब आते हैं इसके उपयोग के ऊपर। तो जिन भाई बहनों ने कुछ भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। इससे ये होगा कि चैनल थोड़ा सा है ना ये उसमें आएगा। अब ये चैनल बहुत छोटा है, आप सुन रहे होगे, आप देख रहे होगे, समझ भी रहे होगे, तो पैसे तो आपको कोई लगने हैं नहीं। लाइक करोगे तब भी नहीं लगेंगे, और सब्सक्राइब करोगे तब भी नहीं लगेंगे, और शेयर करोगे तब भी नहीं लगेंगे। और पैसे वैसे ना मुझे आज मांगने हैं, माता काली की दुआ से और दया से और भगवान शंकर की दया से। बट ये है कि हाँ कुछ लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो लुटे पिटे ना इधर उधर, और उनका फाइनेंशियल सेक्सुअल मोलेस्टेशन जो होता है और सबको पता है, इधर उधर चक्कर काटते रहते लोग, उसको बचाने के लिए। तो फिर जैसे आपने मान लो ये साधना संपूर्ण कर ली 11 दिन की, तो इसके कुछ जो है ना छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जो आप करके देख सकते हो, जिनसे है ना आपको पता लगेगा कि भाई आपके घर के अंदर कितनी उसमें शांति सकारात्मकता हुई कि नहीं हुई। अब उसमें सबसे पहला ये है कि भाई एक तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आप पूजा कर रहे हो, मान लो आज का मेरा जाप संपूर्ण हुआ, मान लो मैंने 51 पाठ किए, 108 पाठ किए एक पाठक में बैठक में, तो एक जल भर लो, मतलब लोटे में जल भर के रख लो, लोटे में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब उसमें 2 4 बूंदे गंगा जल की मिला दो, अब वो पूजा से पहले ही अपने सामने रख लो। अब जैसे ही आपका जाप संपूर्ण हुआ, तो जैसे मान लो 51 पाठ हुए, और जो मैंने दे रखी है ना वो पूरी विधि दे रखी है, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का। तो जैसे जाप संपूर्ण होने के बाद, पूरी प्रक्रिया होने के बाद, और भगवान शंकर को समर्पित जाप समर्पित करने के बाद, तो उसमें जो है वो एक बार मन में उस पाठ को पढ़ करके और एक फूंक मार दो, फूंक मार दी। अब अपनी पूजा संपूर्ण होगी। फिर उसको अपने घर के चारों जो है ना कोणों में, जहाँ जहाँ का चारों कोणों का मतलब होता है कि हर घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे के चारों कोनों में, चाहे वो रसोई है, कमरे हैं, बालकनी है, जो भी है, बस जो है ना टॉयलेट्स वगैरह, बाथरूम, लैट्रिन वगैरह को छोड़ करके जो है पवित्र स्थान है, मतलब वो इस तरह की जगह को छोड़ करके बाकी जो नॉर्मल एरिया है,
चाहे वो वैसे वहाँ साफ़ सफाई ना होती हो वो एक अलग बात है, बस वो लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आप उसको छिड़क दो। खास करके जो अबेंडन एरिया होता है, अबेंडन बोले तो कुछ ऐसे रैक्स होते हैं, कुछ ऐसे शेल्फ्स होते हैं, मतलब अलमारी वगैरह के, तो खासकर उनको खोल खोल कर वहाँ पर ज़रूर उसका जो है ना वो छींटे ज़रूर मार दो जल के, और भगवान शंकर का और माता काली का जो है ना स्मरण करते रहो। तो आप देखोगे डे बाय डे आप करते जाओ, 11 दिन तो एक तो ये हो ही जाएंगे, क्योंकि क्यावन पाठ की तो अपनी अलग ही पावर होती है। उसके बाद जब आप साधना संपूर्ण भी हो जाए तो भी आप उसको जो है अपना करते रहो डेली पूजा में। जैसे 11 पाठ पढ़े, 11 पाठ पढ़ के लास्ट में अपना फूक मार के और वो सारे के अपना छीटा दे लिया, और घर वालों को पिलाना है तो पिला भी दिया। अब इससे क्या है, घर में ज़बरदस्त शांति फील करोगे। और कमेंट में थैंक यू ना लिख दो तो मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँ, ये इतनी एकदम गारंटी से ठोक बजा के बता रहा हूँ। फिर दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो कई बार होता है ना बच्चे को, मतलब मैं ये प्रेफर करता हूँ कि पहले डॉक्टर इलाज करवाना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि सारी दवाई ववाई दे दी तो नहीं, कई बार बच्चे या बूढ़े को या किसी को भी आराम नहीं लगता, तो डॉक्टर की दवाई जैसे चल रही है चलती रहे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह के उपयोग में कोई खास सामग्री तो लगती नहीं। एक पानी लगता है, पानी तो वैसे भी हर एक को पीना ही पड़ता है, तो बस अपना एक गिलास जल लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, 11, 21, 51 बार, जिस तरह की समस्या मान लो वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है तो मान लो 108 बार पाठ कर दिया, नहीं है तो 51 बार पाठ कर दिया, और पाठ करके और उसमें फूंक मार के उसको पिला दिया। लेकिन ये थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि अब मान लो आप उस लेवल के साधक हो नहीं और उस पर कोई भयंकर नेगेटिविटी हो तो आपको मतलब है ना रिवर्स बैक ना कर पाए, तो उस केस में करना उसको जल को जैसे फूंक मार के भगवान शंकर के सामने रख के प्रार्थना कर देना कि हे महाराज, हे भगवान शिव जी महाराज, मेरा इस शरीर से ये रिश्ता है। तो मान लो कोई माँ कर रही है ये और उसके पुत्र है कोई, मान लो वो अपनी संतान के लिए कर रही है, तो उस या अपनी बेटी के लिए कर रही है, तो उसमें बोल सकती है कि मेरा इस शरीर से ये नाता है कि मान लो ये मेरा बेटा है कि बेटी है और इसके स्वास्थ्य में ये इशू चल रहा है, हम दवाई दिला रहे हैं लेकिन इसको आराम नहीं लग रहा, तो शायद कोई ऐसी तंत्र बाधा, नज़र, कहीं चौक चौराहे पे पाया जाना, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के लिए मैं जल अभिमंत्रित किया है, क्योंकि मैं कोई साधक नहीं हूँ ना मुझे ये चीज़ें आती, तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जितना आप हो सके वैसे हैंडल करना, मुझे कोई नेगेटिविटी से डील करना नहीं आता तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, ये बोल करके और 2 मिनट उस जल को भगवान शंकर के सामने ही रखे रहने देना, पर्दा लगा देना मंदिर का, और 2 मिनट बाद उठा के उस जल को पिला देना जो भी रोगी हो, और फिर कमेंट में आके बोलना कि हर हर महादेव। और तो क्या ये मेन है। और ये वैसे यात्रा में बहुत काम आता है, जैसे मान लो आप यात्रा कर रहे हो, तो जैसे यात्रा शुरू करने से पहले मान लो वो व्हीकल की यात्रा है, चाहे वो बाइक की है या मान लो गाड़ी की है, तो जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट की या बाइक को किक मारी, उससे पहले या उससे बाद में मन मन में एक बार भगवान शंकर के इस रक्षा सूत्र का पाठ कर लिया और 3 बार भगवान शंकर की जय करके और आप निकल पड़ो, तो मतलब आप मान के चलो एक ज़बरदस्त आप प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो, ज़बरदस्त यात्रा के अंदर ये एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन है। किसी भी नेगेटिविटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान शंकर के इस रक्षा स्तोत्र को काट कर अंदर आ सके किसी भी कीमत में, कोई भी तांत्रिक, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी क्यों ना हो। वो है कि जब किसी का कर्म फल है और जो उसको भोगना बहुत ज़रूरी है तो एक अलग बात है, वो तो अलग बात, वो फिर किसी भी रूप में आ सकता है, बट ये जो वैसे चीज़ें लग जाती हैं वो वैसे हो जाता है, उससे आप कंप्लीट प्रोटेक्टेड हो। तो ये आप इसमें कर सकते हो यात्रा में। तो स्वास्थ्य का बता दिया, यात्रा का बता दिया, घर का बता दिया, और जब ये 3 चीज़ें ठीक होती है तो आदमी वैसे ही जो है ना धनी हो जाता है अपने जीवन में, फिर पैसा तो आदमी कमा ही लेता है। तो ऐसे कुछ प्रयोग पैसे के कुछ अलग स्रोतों के हैं, तो चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो मैं वो भी स्रोत जो है वो डाल दूंगा। कुछ प्रयोग हैं, कुछ श्लोक हैं ऋग्वेद, रुद्र यामल तंत्र से लिए हुए और यूज़ किए हुए, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, और इसमें ना किसी गुरु की ज़रूरत आपको, ना किसी की एकदम सीधे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो बेसिक चाहिए वो मैं आपको कमेंट्स के अंदर बता भी दूंगा, बट क्योंकि ये भगवान शंकर का है तो इसमें कोई चांस नहीं है कि भाई आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और थोड़ा सा चैनल
ग्रो करे, उसमें मेरी मदद करो, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल पर्सन हूँ नहीं इतना स्ट्रॉन्ग। तो बस आपकी यही हेल्प हो जाएगी। तो यही है कि भाई किसी और, जैसे आपकी हेल्प होगी किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, किसी और की हुई तो किसी और की भी हो जाएगी। ना इसमें कोई आपका शुल्क लग रहा है, ना कोई पैसे लग रहे हैं, ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ, ना आज मांग रहा हूँ, ना 10 साल बाद मांगूंगा, ना 20 साल बाद मांगूंगा। ना कभी को मंदिर बनाने का है दिमाग में ऐसे करके कि यहाँ चैनल बना के फिर 2 साल बाद सबसे पैसे मांगूंगा, आज ही मंदिर के लिए दान दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, करना होगा तो अपने दम पे करूँगा, अगर भगवान शंकर की इच्छा हुई। बट ये है कि चैनल ग्रो करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई इस पे वो हो जाए, लोगों को गाइडेंस मिल सके। और कभी इतना ग्रो हो भी गया कि इससे पैसे आने शुरू भी हो गए, तो वो अब ऐसे तो बोलने से तो आप मानो ना मानो गलत, बट वो जाएंगे फिर वैसे किसी धार्मिक कार्यों में ही जाएंगे, इनकेस अगर चैनल इतना ग्रो हुआ तो। और प्लीज़ मतलब जो जो देखे ना, एक बार नीचे कमेंट में बोलना है कि वीडियो कैसी लगी। थोड़ी रफ लैंग्वेज है, क्योंकि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, मैं एकदम नॉर्मल साधक हूँ। तो आप मुझे बताना वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव जरूर लिखना कम से कम कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोग जो देख रहे हैं कितनों को अच्छी लगी। अब यहाँ तक अगर आप टिके हुए तो इसका मतलब कोई सीरियस पर्सन ही हुआ, और भगवान शंकर की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो हर हर महादेव, जय माँ काली, भगवान शंकर माता काली सबकी सुरक्षा करे, सहायता करे। जय भगवान शंकर, जय भोलेनाथ।